अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। आपको घुटने में दर्द रहती है, आपको नी आर्थराइटिस है, घुटने पे कोई चोट लगी है, आपने किसी आर्थोपेडिक सर्जन को विजिट किया है और उसने कहा है कि आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी करें। हमारे मॉस्टरी में होता यह है कि हम जो भी फिजियोथेरेपिस्ट या हमें आर्थोपेडिक सर्जन वर्जिशें देते हैं, हम रूटीन से नहीं कर पाते क्योंकि हमारा कमिटमेंट नहीं होता। आप इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 5 से 6 मिनट की ऐसी जबरदस्त एक्सरसाइज दूंगा जिसका मतलब ये होगा कि ये वो वाली एक्सरसाइज हैं कि आप मेरे पास एज ए फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे आते हैं और डेली बेसिस पे यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। आपने मेरे साथ इन एक्सरसाइज को करना है। आप डेली बेसिस पे करेंगे, 1 से 2 हफ्ते करेंगे तो आपके घुटने के मसल स्ट्रांग हो जाएंगे और आप ये दर्द जो है वो खत्म हो जाएगी। नंबर 1 एक्सरसाइज के अंदर आपने सिर्फ लॉन्ग सिट में बैठ जाना है और आपने कोशिश ये करनी कि जो सामने वाला मसल है जिसको हम क्वाड्स कहते हैं, इसको एक्टिवेट करना है। जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो उस वक्त ये जो चपनी होती है ये लॉक हो जाती है। आपने 5 से 6 सेकंड का होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। फिर आपने 5 से 6 सेकंड का होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड रिलैक्स। आप मेरे साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये दिन में कि हमने 1 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को करेंगे। 1 2 3 4 5। अगेन करेंगे 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। जब हम ये करेंगे तो उस वक्त हमारी ये जो लेग बिल्कुल सीधी होगी और ऐसे पाँव अब तक हम खींच सकते हैं या पाँव को लूज भी छोड़ेंगे। जैसे फर के टाइट किया, पाँव न्यूट्रल भी रह सकता है, पाँव आप तक खींच भी सकते हैं, या आपके पास चॉइस है। फिर आपने किया अगेन 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। हो गया कि जूनियर आप एक्सरसाइज करते जाएंगे, आपको ये लगेगा कि जैसे थोड़ी सी यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन आना शुरू हो जाएंगी एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। शुरू में आप कोशिश करेंगे 1 से 2 हफ्ता 10 रेपिटेशन करें। आपको लगे कि अब आपको मजा आना शुरू हो गया है, मसल स्ट्रांग होना शुरू हो गए हैं, तो आप 10/2 रेपिटेशन कर सकते हैं। कि हमारी नंबर 1 एक्सरसाइज होगी। नंबर 2 एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारे क्योंकि एंड रेंज के ऊपर क्वाड्स मसल वीक हो जाते हैं जिस वजह से हमारे नी में पेन आना शुरू हो जाती है। इसके लिए आप छोटा सा गाव तकिया, जो गोल तकिया होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। 1.5 लीटर पानी की बोतल यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अंदर आपने करना क्या है कि इस तरह से अपने दोनों हाथ पीछे रखने हैं और आप ये देखेंगे कि सिर्फ मैं एड़ी ऊपर उठा रहा हूँ और वहाँ पे जाके 6 सेकंड तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और वापसी में आहिस्ता आहिस्ता लेके जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं ऊपर उठाता हूँ 1 2 3 4 5। ये देखिए कि ये जो हमने गाँव तकिया टाइप है ये बिल्कुल अपनी हैमस्ट्रिंग के एंड पे रखना है क्योंकि नी जॉइंट हमारा फ्री होगा और ये थाई के एंड पे होगा। इसे देखिएगा अगेन 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। ये 3 रेपिटेशन हो गई हैं। ठीक है, तो हमने 10 रेपिटेशन करनी है। 1 2 3 4 5 6। वापस हमें स्लो लेके जाना है। ठीक है, ताकि हमारे मसल का कंट्रोल बेहतर हो जाए। फिर अगेन 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। अगेन हम करेंगे, शाबाश। ये देखिए कि ये कमिटमेंट चाहिए होता है, रेगुलर बेसिस पे हमने करना है। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। तो ये भी हमने एक्सरसाइज को 1 मिनट के लिए करना है या 10 रेपिटेशन करना है ताकि हमारे फ्रंट थाई मसल स्ट्रांग हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज। नंबर 3 एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारे फ्रंट थाई मसल को स्ट्रांग करना है। इसको हम SLR बोलते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने पाँव आप तरफ खींच लेते हैं, घुटने को नीचे प्रेस कर लेते हैं और फिर आराम आराम से ऊपर उठाते हैं और वहाँ पर जाके 5 तक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड देन स्लोली डाउन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि आप मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपने इसी तरह से इंस्ट्रक्शन को समझना है कि आराम आराम से ऊपर उठाएं और वहां पे जाके 5 तक काउंट करें। 5 4 3 2 1 एंड देन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आना है। ठीक है, अगेन। और ये देखिए जितनी भी हम एक्सरसाइज करें दोनों टांगों पे करनी है, ये नहीं कि सिर्फ एक टांग पे हमने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, दोनों टांगों पे हम करेंगे। वहां पे जाके 5 4 3 2 1 0। जो बहुत तेज काउंट करते हैं हम उनसे कहते हैं कि आप बैकवर्ड काउंटिंग कर लें ताकि आप आराम से ये काउंट कर सकें। जैसे फर्क है, कुछ लोग 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं करना, आराम से 5 4 3 2 1 0। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये दिन में दुनिया के टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट लाजमी अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि इस एक्सरसाइज को करें। नंबर 4 एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अपने ग्लूट्स मसल को स्ट्रांग करना होता है। ये दिन में जो नी जॉइंट है इसके सराउंडिंग में जितने भी मसल आते हैं वो हिप जॉइंट से आते हैं। आपके हिप मसल स्ट्रांग होंगे तो ऑटोमेटिकली नी जॉइंट के ऊपर लोड कम पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपने करना क्या है, इस दोनों जो है घुटने बेंड कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाए,
तकिया सर के नीचे रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने आराम से अपने हिप्स को लिफ्ट करना है और लिफ्ट करके आपने ये दिन रखना है कि अपने हिप मसल को जाके वहां पे स्क्वीज करना है, जैसे 5 4 3 2 1 0 एंड स्लोली डाउन। ये तमाम एक्सरसाइज हर एज का बंदा कर सकता है, चाहे वो 20 ईयर का, 40 ईयर का, इवन 80 ईयर के लोग भी बड़े आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं इंतहाई आसान और सिंपल एक्सरसाइज दे रहा हूँ। ये देखिए, उठाइए 5 4 3 2 1 0। इन एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि नी जॉइंट के अराउंड जो मसल है, जो टाइट मसल है वो लूजर हो जाए और जो वीक मसल है वो स्ट्रांग हो जाए। ये देखें 5 4 3 2 1 0। कम से कम 10 रेपिटेशन हर एक्सरसाइज को आपने रिपीट करना है, ठीक है। ये अगेन हम जाएंगे, आराम से ऊपर उठाएंगे 5 4 3 2 1 0 एंड स्लोली डाउन। तो ये जबरदस्त एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आपके घुटने की दर्द खत्म होगी और आपकी टांगें बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। नंबर 5 एक्सरसाइज जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे पिंडली के मसल जब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, जब हमारे हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हो जाते हैं, तो उससे भी हमारे नी जॉइंट के अराउंड जो पेन है वो नहीं जा रही थी। लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी थाई बहुत टाइट है, हमारी पिंडली बहुत टाइट है, लेकिन ये दिन में कि जब हमारे घुटने में आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, मॉडरेट लेवल का आर्थराइटिस होता है, नी में कोई पेन होगी तो उससे हमारे काफ और हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाते हैं। इसलिए आप घर के अंदर अपने दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी टांग को इस तरह सीधा करें और पंजे के ऊपर आप दुपट्टा डाल लें और बड़े आराम से सर खींचें और अगेन 6 तक काउंट करें। 6 5 4 3 2 1 10 से 12 दफ़ा ये कर लें। फिर इसके बाद थोड़ा सा टांग को इस तरह बेंड कर लें और बेंड करके अपने पंजों खींचे, कमर सीधी करें। 6 5 4 3 2 1 10 दफ़ा इसको कर लें। इसके बाद आराम से अपने पंजे पे डाल लें और टांग को सीधे ऊपर उठाएं। अगेन 6 5 4 3 2 1। जब ये करेंगे तो इससे हमारा हैमस्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। इसको आप बड़ा लेट के भी कर सकते हैं। अगेन आखिर में मैं आपको बताता चलिए कि दोनों टांगों पर हमने एक्सरसाइज करनी है। हम एक टांग पर आपको परफॉर्म करके सही टेक्निक सिखा रहे हैं। ये देखिए अगेन, ये देखिए आप पूरा स्ट्रेच जहां तक आप कंफर्टेबली कर सकते हैं वहां तक लेके जाए। 6 5 4 3 2 1। तो ये 5 एक्सरसाइज की जो रूटीन है आपने सुबह शाम करना है। इसमें हार्डली आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर अपने एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा जैतून के तेल की मसाज कर लेते हैं, थोड़ा सा कोई वार्म कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम खवातीन जिनको नी की पेन है, वो बुजुर्ग जिनको नी आर्थराइटिस है और नी पेन का शिकार है, वो यंग लोग जो छोटी मोटी स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से नी पेन का शिकार हैं और घर बैठे हुए हैं, दर्द की वजह से ज़्यादा मूव नहीं कर रहे, और वो डेली बेसिस पे इन एक्सरसाइजेस को सुबह शाम 5 से 7 मिनट करेंगे तो उनकी दर्द मुकम्मल तौर पे चंद दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और इन एक्सरसाइज को अगर रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो नी पेन से हमेशा हमेशा के लिए बचा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नी पेन के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम तो आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।